हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक में मध्ययुगीन भक्ति काव्य के अंतर्गत 2 कविताएं हमें देखनी है। पहली कविता गुरु नानक जी की गुरुबाणी हमने देख ली। आज हम वृंद के दोहे वृंद जी की कविता देखने वाले हैं। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत जैसे हमने गुरु नानक जी की गुरुबाणी देखी, आज वैसे ही हम दोहे देखेंगे। हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में से जो भक्ति काल और रीति काल है, वह पद्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुरु नानक जी का परिचय देखते समय हमने भक्ति काल का परिचय देखा था। आज वृंद के दोहे पढ़ते समय हम वृंद जी का परिचय और रीति काल की जानकारी देखेंगे। वृंद रीतिकालीन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अपने साहित्य के माध्यम से वृंद ने नैतिक मूल्यों की पहचान दी है। रीतिबद्ध काव्य में वृंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जीवन जीते समय मनुष्य को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जीवन के कुछ तत्व होते हैं, मूल्य होते हैं। इन मूल्यों की पहचान अपने दोहों से वृंद देते हैं। वृंद जी के दोहे हमें जीवन का रास्ता आसान बनाने के लिए सहाय्य करते हैं। जीवन की सच्ची पहचान इनके दोहों से हमें मिलती है। आइए वृंद जी का संक्षेप में हम परिचय देखते हैं। इनके जीवन संबंधी इतिहासकारों में एक मत नहीं है, परंतु अधिक मात्रा में इतिहासकारों का कहना है कि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। नैतिक मूल्यों की पहचान देने वाले आपके दोहे रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपके द्वारा रचाया गया 12 मासा अत्यधिक सुंदर है। आपने यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक और अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपकी भाषा सहज तथा सुंदर और सरल है, जिसमें ब्रज तथा अवधी शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपका निधन 1723 में हुआ ऐसा माना जाता है। अब वृंद जी के दोहे देखने से पहले दोहा यानी क्या, दोहा विधा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी। दोहा यह विधा साहित्य में महत्वपूर्ण है, जिसमें रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा का अपना अलग महत्व है। दोहा के 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। लघु और गुरु मात्रा के लिए लघु के लिए ऐ चिन्ह तो गुरु के लिए यस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हम भावार्थ देखते हैं तथा वृंद जी ने हमें कौन से नैतिक मूल्यों की पहचान दी है यह भी देखते हैं। इससे पहले वृंद जी की जो साहित्य कृतियां हैं वह साहित्य कृतियां देखिए। उनकी साहित्य कृतियां हैं वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप। आइए अब हम प्रस्तुत दोहे के माध्यम से वृंद जी क्या कह रहे हैं यह देखते हैं। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत वृंद जी ने नीति परख सीख दी है। अलग अलग नैतिक मूल्यों की पहचान प्रस्तुत दोह से होती है। जैसे पहले दोह से वृंद विज्ञा यानी कि ज्ञान का महत्व स्पष्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी आंखें हैं उन आंखों का महत्व स्पष्ट किया गया है। उसके बाद अपनी हैसियत संबंध में सीख, व्यवहार कैसा करना चाहिए, गुणों का महत्व, दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने की सलाह तथा सद्गुणों के कारण मनुष्य को प्राप्त होने वाला आदर आदि बातें वृंद ने अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ पर बड़े ही सरलता से स्पष्ट की गई है। प्रस्तुत दोहे से दिए गए उदाहरण अत्यधिक सटीक एवं सरल है, जिससे नैतिक मूल्यों की पहचान तो होती ही है और हमें जीवन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इसका भी हमें ज्ञान मिलता है। तात्पर्य, वृंद हमें व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इसलिए यह सारे के सारे दोहे हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे जीवन पथ को सहज सरल बनाने के लिए सहायता करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो दोहे हम पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें थोड़े से कठिन लगते हैं। तो आइए पहले हम इन कठिन शब्दों के
सरल ऐसे हिंदी में अर्थ क्या है यह देखते हैं। देखिए, पहला शब्द है सरस्वती। सरस्वती यानी सरस्वती, विद्या की देवता। सौर, सौर यानी चादर। लह, लह यानी लेना। उद्यम, उद्यम यानी प्रयत्न। पाथर, पाथर यानी पत्थर। अंबही यानी आम, आम का वृक्ष तथा आम। करतब यानी कार्य। काठ यानी लकड़ी। वायस यानी कोवा। पयोद यानी बादल। तीही यानी उसे। निबोरी यानी नीम का फल तथा नीम के वृक्ष के लिए भी यह शब्द प्रयोग दोहे में हो चुका है। तो अब आइए हम दोहों को देखते हैं। दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने से पहले मैं यहाँ पर पहला दोहा पढ़ूंगी, यानी कि एक एक दोहा मैं पढ़ती जाऊंगी और उसका भावार्थ उसके बाद स्पष्ट करती जाऊंगी। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप पाठ्य पुस्तक का जो पहला दोहा है वह देख सकते हैं। मैं दोहा पढ़ने जा रही हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। आइए इसका अर्थ देखते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानी मनुष्य को सभी जगह आदर प्राप्त होता है। सरस्वती यानी सरस्वती के इस भंडार की बात निराली ही है, अनूठी है। इसमें से हम कितना भी ज्ञान उठा ले वह कम नहीं होता, और हमारे पास का ज्ञान जितना हम खर्च करेंगे उतना ही वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। परंतु हमारे पास का यह ज्ञान अगर हम किसी को ना दे तथा खर्च ही ना करें तो वह ज्ञान घटता जाता है। सीमित संकुचित दृष्टि से अगर हमारे ज्ञान को हम अपने पास ही रखेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। संसार में एक ही बात ऐसी है ज्ञान की, कि जो देने से क्या होता है, बढ़ता है। आज तो ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। हमारे लिए ज्ञान के सारे दरवाजे खुले हैं। जितना हो सके उतना ज्ञान लेना ही चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ज्ञान केवल अपने ही पास रखने की पूंजी नहीं है। इसलिए वृंद कह रहे हैं, ज्ञान बांटते जाओ। मित्रों, केवल ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जो दूसरों को देने से बढ़ती है। इसलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है। उसे आत्मसात करो, उसे बांटते रहो, क्योंकि बांटने से वह और भी अधिक मात्रा में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा दोहा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। नैना देत बताय सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। अब हमारे पंचेंद्रिय में आंखें सबसे संवेदनशील होते हैं। आंखें तो मन का दर्पण होते हैं। हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार होते हैं उसकी पहचान आंखें देती है। सामने वाले के आंखें देखकर भी हम यह समझ सकते हैं कि उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। आंखें आरसी जैसे होते हैं। अब यहाँ पर वृंद जी आईना का उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं, साफ सुथरा आईना हमारी सही तस्वीर हमें दिखा देता है। उसी प्रकार हमारे सही गलत विचार आंखों से ही झलकते हैं। आंखें कदापि झूठ बोलती नहीं हैं। आंखों के माध्यम से हमारे मन के कई सारे विचार यहाँ पर अपने आप दिखाई देते हैं। इसलिए आंखें यह आरसी का काम करते हैं। अगला दोहा हम देखते हैं। अपनी पहुंच विचारी के, करतब करिए दौर, तेते पांव पसरिए, जेती लंबी सौर। वृंद जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी हैसियत देखकर काम करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना ध्येय, अपना लक्ष्य तय करो। चाहे काम हो या चाहे पैसा खर्च करना हो,
अपने पास जितना धन होता है वह देखकर खर्चा करना चाहिए। यह समझाने के लिए वृंद जी ने उदाहरण दिया है। चद्दर देखकर पैर फैलाने चाहिए। तात्पर्य, मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरा काम कौन सा है, मेरे पास धन कितना है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होने ही चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसी सलाह दी है कि अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने पास का धन देखकर ही मनुष्य को कार्य करना चाहिए। अपनी हैसियत देखकर ही अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य तय करना चाहिए। यानी कि चद्दर यानी क्या, कि चद्दर यानी जब हम सोते हैं और सोते समय जो चद्दर हम ओढ़ लेते हैं वह अगर छोटी है तो हमारे पैर खुले हो जाएंगे, अगर वह बड़ी है तो वो भी ठीक नहीं है। चद्दर एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर आई हुई है। कहने का तात्पर्य है यह हमारी हैसियत है और हैसियत देखकर ही काम करना चाहिए। अगला दोहा हम देखते हैं। अगला दोहा है, फेरन हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। अपना काम, अपना व्यवसाय करते समय मन में कपट भाव नहीं होना चाहिए। छल कपट का सहारा लेकर अगर हम व्यापार करते हैं तो हमें यश नहीं मिलेगा, ग्राहक हमसे दूर होते चले जाएंगे। कवि यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी यानी काठ की हांडी अगर हम चूल्हे पर एक बार चढ़ा रहे हैं तो वह दूसरी बार काम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार चूल्हे पर चढ़कर वह जल जाती है, दोबारा उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार छल कपट का सहारा लेकर अगर हम व्यापार कर रहे हैं या व्यापार किया जा रहा है तो पहले पहले उसमें यश मिल भी जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन वह छल कपट की असलियत सामने आकर सारा व्यापार चौपट हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, जो काम हमें करना है वह काम ईमानदारी से हम करेंगे, क्योंकि ईमानदारी ही मनुष्य को अंतिम समय तक साथ देने वाली पूंजी होती है। आगे का दोहा है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना होई। सुंदर दोहा, इसका अर्थ देखिए, केवल ऊंचे स्थान पर बैठने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता। जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए गुणों की अनिवार्यता होती है। गुण है तो अपने आप मनुष्य ऊंचा बन जाता है। ऊंचा हो जाना यानी नाम कमाना, तो गुणों के कारण यह होता है। अब यह समझाने के लिए कवि उदाहरण देते हैं। एक हाथ कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठकर अपने आप को अगर गरुड़ समझ रहा है तो वह गरुड़ नहीं बन सकता। गरुड़ अपने गुणों से ही ऊंची उड़ान लेकर ऊंचा बनता है। कौवा कभी भी गरुड़ जितनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकता, इसलिए कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। और जिसके पास गुण होते हैं उसे मैं गुणवान हूँ या ऊंची जगह पर बैठकर मैं गुणवान बन गया हूँ ऐसे कहने की भी जरूरत नहीं होती। उसके गुणों से ही वह अपने आप गुणवान हो जाता है, लोग उसे पहचान जाते हैं। आगे का दोहा है, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। मनुष्य को अपना काम खुद के हिम्मत पर करना चाहिए। वृंद जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं, मनुष्य को अपना काम खुद के हिम्मत पर करना चाहिए। दूसरों के भरोसे हमारा काम नहीं हो सकता। और यह समझाने के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया है। आकाश में काले बादल छा चुके हैं, उन्हें देखकर हम हमारे घर में भरा हुआ यानी कि पानी से भरा हुआ घड़ा है और उस घड़े को, भरे हुए घड़े को अगर हम फोड़ रहे हैं तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है, क्योंकि बादल बरसेंगे या नहीं यह हमें पता नहीं है, लेकिन बादलों के ऊपर हमने भरोसा किया और उस घड़े को हमने क्या किया, फोड़ दिया।
बादल बरसे ही नहीं, तो हमारे घर का जो पानी से भरा हुआ घड़ा था उसे भी हमने फोड़ दिया है और बादल भी बरसे नहीं हैं। और अगर ऐसा काम हम कर रहे हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए मनुष्य को अपने काम खुद के हिम्मत पर करने चाहिए। दूसरों के कंधों पर सिर रखते हुए, दूसरों पर भरोसा करते हुए खुद के काम कदापि होते नहीं हैं। यही बात यहाँ पर वृंद जी हमें बताना चाहते हैं। अब आगे का दोहा हम देखते हैं। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उधरी बिगाड़े अंग। अब देखिए दोहे का भावार्थ। अक्सर हम किसके साथ रहते हैं, किसके साथी हैं हम, हमारे साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, यह बात भी हमारे व्यक्तिमत्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं उसके अच्छे बुरे विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर होता ही है। इसलिए वृंद जी यहाँ पर कहते हैं कि संगति का प्रभाव गहरा होता है। बुरे विचार करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना या उन्हें छेड़ना, देखिए रहना और उन्हें छेड़ना हमारे लिए लाभकारक नहीं होता। क्योंकि अगर हम उदाहरण कौन सा देते हैं यह समझाने के लिए, तो अगर हम कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं तो कीचड़ उछलकर हमें गंदा कर देगा। बिल्कुल उसी प्रकार बुरे व्यक्ति को अगर हम छेड़ रहे हैं तो वह बुरा व्यक्ति के ऊपर तो उसका कुछ असर होता ही नहीं है, परंतु उस बुरे व्यक्ति को छेड़ने के पश्चात उसका असर हमारे व्यक्तिमत्व पर ही होता है। इसलिए बेहतर यही है कि ना ही हम बुरे व्यक्ति का साथ देंगे, ना ही हम बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे और ना ही उन्हें हम छेड़ेंगे। अगला दोहा हम देखते हैं। अगले दोहे को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रही हूं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। अब देखिए उच्च पद मिलने पर मनुष्य के मन में अहम भाव पैदा होता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जैसे ही उच्च पद मिलता है वैसे वह एक आध बार जा भी सकता है। जो मनुष्य उच्च पद मिलने पर भी नम्रता लीनता से व्यवहार करता है वह सही मायने में इंसान होता है। उच्च पद पर पहुंचकर अगर अहंकार उत्पन्न हुआ तो वह अहंकारी मनुष्य अपना काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाता। अब यह समझाने के लिए वृंद जी उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा उदाहरण दिया उन्होंने? सूरज जब उगता है तो वह ज्यादा तपता नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, दोपहर होती है, तो वह अधिक मात्रा में तपा हुआ दिखाई देता है, होता है। और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे वह अस्त की ओर जाने लगता है और एक पल ऐसा आ जाता है कि वह झट से डूब ही जाता है। बिल्कुल मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं। इसलिए अहम भाव किसका? आज पद है तो कल नहीं, आज पैसा है तो कल नहीं। लेकिन यह बात बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है और उन्हें समझाने के लिए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से यह नैतिक मूल्य की पहचान रहम जी यहाँ पर दे रहे हैं। अगला दोहा मैं पढ़ रही हूं। जो जाको गुण जानही, सो तिहि अदर देत, कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत। जैसे मनुष्य के गुण वैसे उसे समाज में आदर सम्मान प्राप्त होता है। फिर से यहाँ पर गुणों की बात आ गई है। गुणवान व्यक्ति को समाज मान सम्मान आदर देता ही है, यानी कि हमारे गुणों के अनुसार हमें मान सम्मान मिलते रहते हैं। और यह समझाने के लिए कवि उदाहरण दे रहे हैं।
अपनी मधुर वाणी से कोकिल आम के वृक्ष पर स्थान पा लेता है, तो कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को नींबूरी यानी नीम के पेड़ पर स्थान मिलता है। तात्पर्य यह है कि आपके पास गुण कैसे है, उस गुण के अनुसार ही आपको समाज में क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा। यानी कि गुण यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणों के अनुसार ही मनुष्य काम करता रहता है। आगे का दोहा मैं पढ़ने जा रही हूं। आप अकारज आपनो करत कुबुद्ध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अब देखिए आगे, कौन सा भी काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अविवेक से किया गया काम अपयश देता है। पछतावा के सिवा हाथ में कुछ आता ही नहीं है। अच्छे विचारों से प्रेरित होकर, सकारात्मक विचारों से प्रेरित होकर अगर काम किया तो काम अच्छा ही होगा। जैसे कोई भी अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता, पर बुरे विचारों से प्रेरित होकर अगर हम काम कर रहे हैं तथा हमें काम करने के लिए बुरे विचार प्रेरित कर रहे हैं, तो काम भी हमारा कैसा होगा, बुरा ही होगा। इसीलिए ऐसा काम करना यानी क्या है, तो ऐसा काम करना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए कौन सा भी काम करते समय सोच विचार करते हुए समझदारी से काम करना चाहिए। अविवेक से किया गया कार्य केवल पछतावा के सिवा हमें दूसरा कुछ देने वाला नहीं है। अब अंतिम दोहा यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ। कुल कपूत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। देखिए यहाँ पर वृंद जी क्या कह रहे हैं। गुणवान व्यक्ति के गुणों की पहचान बचपन से ही होने लगती है। पालने में ही बच्चे के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा अगर होनहार है तो लोग कहते हैं कि बच्चा कितना होनहार है और आगे जाकर यह अच्छा मनुष्य बन जाएगा, अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छे बुरे गुण होते ही है। अच्छे गुणों का विकास करके हम हमारे व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। अब यह समझाने के लिए कवि उदाहरण दे रहे हैं। उत्तम बीज के पौधे उभर कर आने के बाद उसके पत्ते चिकने यानी स्वस्थ होते हैं। ऐसा पौधा बढ़कर निश्चित रूप से हमें फल फूल छाया देने वाला ही होता है, और उसके फल फूल कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार अगर गुणवान बच्चा है तो आगे जाकर भी वह गुणवान इंसान बनेगा और समाज के लिए वह सकारात्मक ही काम करेगा। इस प्रकार वृंद जी ने अपने दोहों के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे मूल्यों की पहचान दी है, जिन मूल्यों की पहचान करते हुए अगर उन मूल्यों को हम आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं। और यही बात, यही संदेश प्रस्तुत दोहों के माध्यम से हमें लेना है। और यहाँ पर वृंद के दोहे, यह कविता हम